इस वेदर के अंदर भी। द रीज़न इज़ कि आपको ये बात मैं कई दफ़ा बताई है कि सोलर एक बहुत सस्टेनेबल और रिलायबल टेक्नोलॉजी है, और जो इसकी बैटरीज हैं वो जस्ट इसको स्टेबलाइज करवा रही हैं कि ये पिवट के साथ जो इसकी सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, किसी किस्म की जो जर्क के साथ ये ट्रिप ना कर जाए। अस्सलाम वालेकुम, नजमुल हसन हाजिर है डेज़ी के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको अपनी फील्ड का एक टूर देंगे और आपको एक रियल टाइम डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि ये पैनल्स, ये इन्वर्टर और ये सारी टेक्नोलॉजी हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट की है। हमने अपने सेंट्रल पिवट्स के लिए, जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इनके लिए हमने एन टाइप बाईफिशियल टॉपकॉन सोलर पैनल्स का इंतखाब किया था। सेंट्रल पिवट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है जो कि 125 एकड़ एरिया को तकरीबन 12 घंटे के अंदर इरिगेट करता है। इसका जो इरिगेशन डेप्थ है वो तकरीबन 9, 10, 11 mm के दरमियान हम इसको रखते हैं। इसको पावर करने के लिए डे टाइम में जो हमने पैनल का इस्तेमाल किया था वो एन टाइप टॉपकॉन बाईफिशियल पैनल है। एन टाइप इज़ सपोज टू बी द मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी। 2024 और 25 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर मार्केट में पेनिट्रेट हुआ है। इसके अंदर जो एफिशिएंसी है पैनल की, दैट इज़ मोर दैन 24%, और ये एफिशिएंसी सन लाइट बेस्ड है, ये टेम्परेचर बेस्ड नहीं है। मैं कई फोरम्स पे, कई जगहों पे ये पहले भी बता चुका हूँ कि इस पैनल की जो एफिशिएंसी है इसका ताल्लुक हीट के साथ नहीं है, लाइट के साथ है, और इसी चीज़ की हम आपको एक रियल टाइम डेमोंस्ट्रेशन भी देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इस फील्ड के ऊपर तकरीबन 170 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है, और इसको हमने फाउंडेशंस के साथ हमने बोल्टिंग की हुई है ताकि ये किसी भी किस्म के विंड स्टॉर्म को, किसी भी किस्म के हार्श वेदर को ये उसको विदस्टैंड कर सके। हमारे पास तकरीबन फील्ड के ऊपर 304 पैनल्स अवेलेबल हैं। 585 वाट का पैनल है जो कि बाईफिशियल है। बाईफिशियल पैनल का फ़ायदा ये है कि इसके फ्रंट से जो हम लाइट कैच कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे रेडियंस इसके ऊपर आ रही है, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। लेकिन जो इसकी स्केडेड सनलाइट है, हम उसको तकरीबन 10-15% जो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, हम उसको भी सरप्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसमें प्रॉपर रोज के साथ इसमें हमने पैनल्स प्लांट किए हैं अपनी फील्ड के अंदर, और इसके दरमियान हमने एक वॉक थ्रू गैलरी भी छोड़ी है ताकि इसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी हो सके। इस टाइम अगर आप वेदर देखें तो हमारे फार्म, या जो कि खैरपुर से 15 किलोमीटर पीछे है, इसके ऊपर तकरीबन आप अगर अभी आपको वेदर का भी दिखाते हैं, इस पे बहुत थिक किस्म का क्लाउड कवर है। इस पे इस टाइम हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है वक्फे वक्फे से, और इसके बावजूद हम अपना पिवट जो है वो रन कर रहे हैं सोलर के ऊपर। 100% एफिशिएंसी पे तो हम उसको नहीं रन कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम उसको एक अच्छी ऑप्टिमम एफिशिएंसी लाइक 75 to 80% के ऊपर हम हमारा पिवट जो है वो इस टाइम परफॉर्म कर रहा है इस वेदर के अंदर भी। द रीज़न इज़ कि आपको ये बात मैं कई दफ़ा बताई है कि सोलर एक बहुत सस्टेनेबल और रिलायबल टेक्नोलॉजी है। ये लो सनलाइट्स के अंदर, ये लो टेम्परेचर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो इस टाइम हमारा 125 एकड़ का जो फील्ड है वो इस टाइम पिवट उसको शावर कर रहा है, उसके ऊपर इरिगेशन कर रहा है। मैं आपको इन्वर्टर का भी एक डेमोंस्ट्रेशन देता हूं कि इन्वर्टर हमारे किस तरह से काम कर रहे हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो पिवट है, इसका जो पंप है वो हम किस चीज़ से चलाते हैं। उसके लिए जिस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है इसको VFD बोला जाता है। VFD बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इससे अपनी मर्जी की जो परफॉर्मेंस है वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम इसको तकरीबन 38 हर्ट्ज पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखने हो, जैसे कि आप देखना चाहें कि जी इसके ऊपर DC वोल्ट कितने आ रहे हैं, तो इस टाइम हमें तकरीबन 650 DC वोल्ट मिल रहे हैं। हमें इसके अलावा इसके ऊपर हमारी जो पंप है वो 120 एम्पेयर्स के ऊपर काम कर रहा है, और इसके ऊपर हमारे RPMs, हमारे वोल्ट कितने जा रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स बेसिकली हमें इस इन्वर्टर की मदद से
पता लग रहे होते हैं। कितना फ्लो चाहिए, कितना फ्लो हमें कम करना है, ज़्यादा रखना है, वो हम अपनी ड्राइव की मदद से अपने पंप को मुख्तलिफ तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। 110 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया हुआ है हमने, जिसके अंदर MPPT कंट्रोलर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ वोल्टेजेस और एम्पेयर्स जो कि हमारे पास सोलर पैनल से आ रहे होते हैं, ये उसको खुद इंटेलिजेंटली अपने हिसाब से मोटर के लिए एम्पेयर्स और वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है और बेस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ मोटर को रन करवाता है। इसके अलावा जो हमारी पिवट चल रही है वो बेसिकली एक हाइब्रिड इन्वर्टर से चलती है। आइए मैं आपको हाइब्रिड इन्वर्टर भी दिखाता हूँ। अपने पिवट्स के लिए जो हाइब्रिड इन्वर्टर हमने यूज़ की है वो बेसिकली एक 12 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये एक 5th जनरेशन इन्वर्टर है जो बैटरी बैकअप के साथ भी काम करता है। बैटरीज लगाने का मकसद कोई इसको बैकअप देना नहीं है, बल्कि इसको जो इसका टॉर्क लोड है जो पिवट हर थोड़ी देर बाद एक्सर्ट करती है इन्वर्टर पे, उसको स्टेबलाइज करना है। अगर आप इस इन्वर्टर की तरफ देखें तो ये तकरीबन इस टाइम 1.5 से 2 किलोवाट पावर ड्रॉ कर रहा है पैनल से, और उतनी ही पावर आगे सप्लाई कर रहा है पिवट की मोटर्स को। और जो इसकी बैटरीज हैं वो जस्ट इसको स्टेबलाइज करवा रही हैं कि ये पिवट के साथ जो इसकी सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, किसी किस्म की जो जर्क के साथ ये ट्रिप ना कर जाए। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे अगर आप बोर्ड देख सकें तो हमारे बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ ब्रेकर्स इंस्टॉल हुए हुए हैं, मुख्तलिफ हमारी सेफ्टी रिलेज लगी हुई हैं। इनको लगाने का मकसद ये है कि किसी टाइम अगर कोई सर्ज आ जाए, या अगर जब हमारा जनरेटर इसके साथ सिंक हुआ होता है, जनरेटर की तरफ से कोई फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो जाए, तो हमारे इन्वर्टर को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। सिस्टम लगाने के साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ तमाम तर जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, तमाम तर जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हों और उनको प्रॉपरली इंक्यूबेट किया गया हो, ताकि ये सिस्टम की जो लाइफ है वो लंबी हो सके, ये सिस्टम देर तक चल सके और जो ऑपरेटर्स हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। डेजी फील्ड्स पे लगने वाला ये सोलर हमारी पर डे 50 से 55 हज़ार रुपए की बचत करवा रहा है। हमारी डीजल कॉस्ट जो कि तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 पर डे थी, अब वो पीछे सिर्फ 45-40 हज़ार रुपये पर डे पे आ गई है। ये सोलर जो कि आप बारिश के मौसम में चलता हुआ देख रहे हैं, ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि एग्रीकल्चर के साथ अब नई टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सोलर एक रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी है और अब टाइम आ चुका है कि फार्मर्स अपनी जो पुराने कन्वेंशनल डीजल इंजन्स थे जो महंगी वापडा से बिजली दे रहे थे, उससे अब वो अपनी जान छुड़ाएं और अपने जो ट्यूबवेल्स हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसको सोलर पे कन्वर्ट करें। इससे ना सिर्फ उनकी रनिंग कॉस्ट कम होगी, बल्कि वो बहुत जल्द अपनी ROI भी कर लेंगे। तो आइए आज मिलकर इस बात का तहिया करते हैं कि हम कार्बन फुटप्रिंट भी कम करेंगे और ये पैसे बचा के हम अपने मुल्क की इकॉनमी के अंदर एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। सोलर लगवाने के लिए डेजी की टेक्निकल टीम हर वक्त हाजिर है। दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी कॉर्पोरेट लेवल की क्यूरी हो या आपकी एग्रीकल्चर EPC प्रोजेक्ट की क्यूरी हो, हमारी टीम आपको उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डेजी के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।